आज हम आपको अकबर बीरबल की 3 कहानियाँ सुनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुँचे। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज ज़ोर ज़ोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाओ। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना ज़रूरी है। इसी में मुझे काफ़ी समय लग गया, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहे हैं। बीरबल ने इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं है जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन है। बादशाह अकबर बोले, मूर्खों की जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँपनाह, बीरबल बोले, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उन्होंने तरह तरह के मुँह बनाकर बादशाह अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में जहाँ वहाँ उछलने कूदने लगे। उन्होंने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वे जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गए और लगे उनकी मूँछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते ही रहे। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर ही में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वे बोले, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा हुआ दो। बादशाह अकबर ने यह सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने से छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर जोर से रोते हुए बोले, नहीं सैनिक, गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था और
करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। वह गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसे अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है। बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोते ही रहे। बादशाह का धैर्य जवाब दे गया, बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बातें से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ, ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझा पाना बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल, ये मेरी माता है। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी। आगे एक बिच्छू पत्ती खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो अकबर बोला, बीरबल, ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, आपने मेरी माँ को मारा, इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहाँ भी हाथ लगाता खुजली होने लगती तथा बोला कि बीरबल, जल्दी से कोई उपाय बताओ। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी माँ है तथा उनसे ही विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, जल्दी करो, आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती करो कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने के फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, अब क्या हम राजमहल में ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है। सामने ही गंगा बह रही थी। आप बोलिए, हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा कि ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगत माता है। इनको आप मानने वालों को हिंदू कहते